आचार्य श्री जी दंडवत प्रणाम। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति कुछ लोग 13 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, और गुजरात में तो लोग जो है सोमनाथ मंदिर में 15 को मना रहे हैं कि आज के दिन जो है स्नान दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, और जो है इसमें तिल का दान और जो है जो भी है उसका दान करने का क्या महत्व है, इस पर आप बताइए। दंडवत प्रणाम। महात्मा जी, बहुत बहुत आपको नमन, धन्यवाद जो आप इस पर प्रश्न किए हैं। हमारे सनातन धर्म एक बट वृक्ष के समान है और बहुत फैला हुआ है। खास करके मकर संक्रांति उस वक्त मनाना चाहिए जब भगवान भास्कर भुवन मकर राशि में प्रवेश कर जाए, उसी दिन होना चाहिए ये पर्व। तो 14 जनवरी को भगवान सूर्यनारायण भगवान अपने पुत्र के यानी मकर राशि में अपने पुत्र शनिदेव के स्वामी मकर में प्रवेश कर रहे हैं। खास करके जब भगवान भुवन भास्कर धनु राशि से अपने पुत्र शनिदेव के स्वामी मकर राशि में जब प्रवेश करे, तभी मकर राशि में प्रवेश करे तो मकर संक्रांति मनानी चाहिए। ये महापर्व है और ये पर्व पूरा देश में मनाया जाता है। और ख़ास करके यह ऋतु परिवर्तन, भगवान जब मकर राशि में जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, तो ऋतु परिवर्तन और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। यानी जितने भी धार्मिक कार्य हैं यह भगवान के आने से, मकर राशि में आने से प्रारंभ हो जाता है और खास करके बहुत पवित्र समय माना जाता है। 2 अयन भी होते हैं, अक्षांश हैं 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो भगवान भास्कर उत्तरायण में आ जाते हैं और सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है। खास करके बहुत धार्मिक ग्रंथ में पुराणों के माध्यम से भीष्म पितामह भी उत्तरायण सूर्य में ही अपना अंत किए हैं। और खास करके मकर संक्रांति पर दान स्नान का बड़ा भारी महत्व है। क्यों है? तो इस समय माघ महीना में ही भगवान गणपति जी का भी प्रादुर्भाव और गणेश जी तो ऐसे भाद्रपद में उनका मनाया जाता है, लेकिन गणेश जी का प्रादुर्भाव और समुद्र मंथन इसी में खास करके हुआ है। और तिल जो है, ये मौसम परिवर्तन जो होता है, तिल भगवान सूर्य नारायण के लिए ये बहुत प्रसन्न चीज़ है। गुड़ का दान, तिल का दान, ऊनी वस्त्र का दान खास करके मकर राशि में करना चाहिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर करना चाहिए। और इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है, हम सबसे यही निवेदन करेंगे जो धर्मशास्त्र के अनुसार किसी भी पर्व का निर्णय हमारे पुराणों और धर्मशास्त्र के अनुसार होता है, जो कि इस बार खास करके 14 जनवरी को आ रहा है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है इस दिन एकादशी है, एकादशी हम कैसे चावल का दान करें, कैसे चावल खाया जाए। खिचड़ी खाना इसलिए महत्वपूर्ण है जो खिचड़ी जो है हमें शरीर में शक्ति देती है, शक्ति इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इसीलिए खिचड़ी खाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और तिल भी गर्म इसका भी तारीफ है। गुड़ का दान, गुड़ भी गर्म इसका तासीफ है। ये सब करना बहुत औचित्य माना जाता है। जहाँ तक रही जो एकादशी वाले सवाल है, तो एकादशी आप मकर संक्रांति अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो 3 फल आपको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 14 का ही धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति मनानी चाहिए। वैसे तो मकर आप कभी भी मना सकते हैं। भगवान भास्कर 1 महीना तक अपने शनिदेव पुत्र उनके स्वामी मकर में रहेंगे। आप सप्तमी को भी मना सकते हैं, आप द्वादशी में भी मना सकते हैं, लेकिन पूर्णतः पर्व का जो मूल सिद्धांत है वह पर्व 14 तारीख में ही मनानी चाहिए। अनेक तरह से धर्म ग्रंथ में इसका विवरण प्राप्त होता है। हम सबसे यही आग्रह करते हैं जो खास करके इस पर्व को 14 तारीख को ही मनाएं तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य श्री जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।